बीजेपी में भगदड़ सा मच गया है, जिसमें एमएलसी और एमएलए और उसके बाद एक्स एमएलए, एक्स एमएलसी और एक एक्स एमपी, ये जो बड़े लीडर हैं कर्नाटक के, जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आए हैं। इस नेता जो है वो बीजेपी को छोड़ चुके हैं। राहुल गांधी की स्वीकारता पूरे देश के अंदर बन चुकी है, पूरी दुनिया के अंदर बन चुकी है। इस देश के अंदर मंदिर के अलावा भी बहुत कुछ है, इस देश के अंदर मस्जिद के अलावा भी बहुत कुछ है, इस देश के अंदर जय श्री राम और अल्लाह अकबर से अलावा क्या करके धमका करके मन से अपने घर में ठूसने का सबसे मजबूत सरकार। सबसे पहले तो कर्नाटक की बात करें अमित शाह, नफरत की दुकान वालों का बोरिया बिस्तर ऐसे ही बंधेगा जैसे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले कुछ दिनों में मानो बीजेपी में भगदड़ सा मच गया है। बीजेपी के कई नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। कर्नाटक में चुनाव है, सबकी नज़र जो है वो कर्नाटक पे है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के 23 बड़े नेता, जिसमें एमएलए है, एमएलसी है, एक्स एमपी है और एक्स एमएलसी है, ऐसे तमाम नेता जो है, जो स्क्रीन पे आप लिस्ट भी देख रहे होंगे, 23 नेता जो है वो बीजेपी को छोड़ चुके हैं और 20 जो है उसमें है वरिष्ठ नेता है उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। हमारे साथ नसीम खान जी, इनसे बातचीत करेंगे इन तमाम मुद्दों को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? 23 बड़े लीडर ने पार्टी छोड़ी है, जिसमें एमएलए, करंट एमएलए भी है, एमएलसी भी है और जो पूर्व एमपी भी रह चुके हैं। देखिए, सबक है उन लोगों के लिए जो लोग ये बोलते हैं कि देश से कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, या कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, राहुल गांधी का या गांधी परिवार का अस्तित्व नहीं है, या फिर ये लोग जो बोलते हैं कि कांग्रेस देश विरोधी पार्टी थी। ये उनके लिए सबक है कि कर्नाटक के चुनाव में जहां प्रधानमंत्री जी लगातार दौरे कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश में जो लहर है, मोदी लहर है, देश में प्रधानमंत्री की बात को स्वीकारता है, देश में राहुल गांधी की बात की स्वीकारता नहीं है, कांग्रेस पार्टी की स्वीकारता नहीं है। उसी कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव से पहले 4-5 मौजूदा एमएलए, जिसमें एमएलसी और एमएलए और उसके बाद एक्स एमएलए, एक्स एमएलसी और एक एक्स एमपी, ये जो बड़े लीडर हैं कर्नाटक के, जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आए हैं, जिनको जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ये संकेत है स्पष्ट रूप से कि कर्नाटक जिस तरीके से पिछली बार कांग्रेस सरकार में आई थी, उसी बार अब की बार भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस पार्टी पीछे धकेल करके सरकार में आने जा रही है। क्या इसको भी देखा जा सकता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में काफी इफेक्टिव रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद वहां से आते हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ सकता है? देखिए, इम्पैक्ट कई हैं और बहुत सारे कारण होते हैं, हार के और जीत के, लोगों के आने के जाने के बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें सबसे मुख्य कारण है भारत जोड़ो यात्रा। और भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से हम कांग्रेस पार्टी ने अपना नेता जो चुना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, वो कर्नाटक से और दलित समाज से और देश के बहुत बड़े नेता। इसका इम्पैक्ट पूरे देश के अंदर जाएगा, दलितों के अंदर जाएगा और पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है कि कांग्रेस पार्टी अपना नेता बंद दरवाजे के अंदर नहीं चुनती है, एक एक डेलीगेट बना करके वोट के माध्यम से चुनती है। चार सर्वे निकले हैं, चारों सर्वे में अभी तक जो है वो दिखाई दे रहा है कांग्रेस की सरकार साफ तौर से बन रही है, और दूसरी तरफ ये नेता वाला झटका जो जितने पार्टियों ने छोड़ा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश के अंदर माहौल खराब करके चुनाव को हाईजैक करना चाहती है, नई नस्ल को, नई पौध को, हिंदू भाइयों को, जो उनके बच्चे हैं 18, 19 साल के, उनको बजरंग दल के माध्यम से तलवार त्रिशूल दे करके रोड पे दंगा करा करके जिस तरीके से पढ़ाई से दूर धकेलने का काम कर रही है, उनको सोचना चाहिए। जहर फैलाने के बावजूद भी कर्नाटक के सर्वे में कांग्रेस पहले नंबर पे आ रही है और कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा हमारी सफल हुई है, क्योंकि हम मोहब्बत की बात करते हैं। इस देश के अंदर मोहब्बत की दुकान चलेगी, नफरत की दुकान नहीं चलेगी। नफरत की दुकान वालों का बोरिया बिस्तर ऐसे ही बंधेगा जैसे अंग्रेजों का बोरिया बिस्तर इस देश के अंदर गांधी के नेतृत्व में बांधा गया था। क्या कांग्रेस को राहुल गांधी का सिंपैथी मिल रहा है? जिस तरीके से राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई है, उनका बंगला छीना गया है, क्या इसका भी फायदा मिला है? नहीं, निश्चित रूप से पूरा देश इस बात को देख रहा है कि आपने इतनी जल्दी क्यों की। आपके पास 30 दिन का समय, चलिए मैं मानता हूं, एक तो आपको कोर्ट से सजा हुई, लेकिन कोर्ट से जिस प्रकार से सजा हुई, जिस प्रकार से एक हेयरिंग में अंदर, एक सुनवाई के अंदर सजा दे दी गई और फिर उसके बाद आनन फानन में रात को ही नोटिस जारी कर दिया गया, फिर उसके बाद बंगला खाली कराने का नोटिस दे दिया गया। उसी के मुकाबले इनका एक नेता है जो 3 साल की सजा थी और 7 साल की सजा थी और 3 साल से वो बैठा हुआ है, और गुलाम नबी हैं या और भी बहुत सारे, मुरली मनोहर जोशी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, इन लोगों को बंगला दिया गया है। और ऐसी क्या आपके पास जल्दबाजी थी कि राहुल गांधी से बंगला छीना गया? लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि अब जो है इसके बाद जो 3 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद वो राजस्थान में हम सबसे ज्यादा वोट से जीत रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की सबसे मजबूत सरकार। सबसे पहले तो कर्नाटक की बात करें अमित शाह,
और सब जगह की बात की करें, बंगारू लक्ष्मण जिस तरीके से पैसा लेते हुए, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, ये बंगारू लक्ष्मण की पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी, और जिस तरीके से कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी ने 40% का कमीशन लेकर के वहां भ्रष्टाचार फैलाया, माइनिंग में भ्रष्टाचार फैलाया, और जिस तरीके से बार बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा इन्हें, तो अमित शाह जी पहले कर्नाटक की बात करें। रही राजस्थान की, राजस्थान हेल्थ के मामले में हिंदुस्तान में नंबर 1 है, राजस्थान नौकरी देने में नंबर 1 है, राजस्थान एक ऐसा राज्य बन चुका है कि 1100 रुपए का सिलेंडर पूरे देश के अंदर मिल रहा है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पे 500 रुपए का सिलेंडर है। क्या बात करेंगे आप राजस्थान की? राजस्थान तो राजस्थान, देखिए मैं बताता हूं आपको, 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में हारने जा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, मध्य प्रदेश में ये क्या नाम है इसका आपका, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान में तो जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। कहाँ जीत रही है? कह रहे हैं भाई 5 साल हर बार होता है, 5 साल यहाँ रहती है, 5 साल सरकार वहां रहती है। तो वो तो कर्नाटक में भी कह रही, जहाँ सर्वे आ रहा है, 5 राज्यों में जो होने वाले हैं लोकसभा से पहले, यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने रोड के ऊपर हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करके नफरत की बात फैलाना चालू कर दिया, विकास की बात को छोड़ करके जय जय श्री राम करके, जय जय श्री राम करके, और मस्जिदों के ऊपर जा करके बल्लम और त्रिशूल लेकर के रामनवमी के जुलूस ले जा करके। और देखिए अभी एक वीडियो आया, मैं आपको दिखाता, वीडियो मेरे मोबाइल में है, रामनवमी के जुलूस के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराए हुए पीछे से पत्थर ले जाकर के अपने जुलूस पे पत्थर मार रहा। ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर करा रहे हैं। वायरल वीडियो से बात नहीं करते हैं, जो मुद्दा है मैं कह रहा हूं कि राजस्थान का, अगर राजस्थान की बात करें तो जिस तरीके से अमित शाह लगातार चैलेंज कर रहे हैं कि पिछले से ज्यादा जो है वो वोटों से जीतेंगे, जो पहले सरकार बनी थी उनकी पहले सीटें आई थी, क्या मानते हैं सचिन पायलट का फैक्टर इसमें आ सकता है? कोई फैक्टर नहीं आने वाला। बगावत पे उतरे सचिन पायलट, कह रहे हैं अनशन में बैठेंगे। कोई बगावत नहीं है, बड़ी पार्टी है और यहाँ पर सबके राय विचार सुने जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की तानाशाह भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहाँ सिर्फ 2 आदमियों का हुक्म चलता है, उनके सामने किसी की ताकत नहीं है बोल दे, वो जो तय करते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति का नाम तय कर दिया। इन्होंने तो लाल कृष्ण आडवाणी जिसने इस पार्टी को पाला था, जिसको राष्ट्रपति बनना था, उसको धकिया करके धमका करके मंच से अपने घर में ठूसने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी है। यहाँ सचिन पायलट जी की बात सुनी जाती है, यहाँ गहलोत जी की बात सुनी जाती है। फिर अनशन में बैठने की बात, अनशन में बैठने की बात क्यों? कोई अपनी मनसा होगी, बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी उनकी सुनेगी, पार्टी के अंदर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का चुनाव राजस्थान का गहलोत जी के नेतृत्व में होने जा रहा है और गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी वापसी करने जा रही है। आप ये क्यों नहीं सोचते, बात वोट की नहीं है, बात वोट की नहीं है, बात कम वोटों से जीतेंगे ज्यादा वोटों से नहीं है, बात है जनता की। जो जनता जनार्दन है, जो जनता भगवान है, जिसके सामने सारे नेता झुकते हैं, उसको 500 का सिलेंडर देने की अगर कोई बात कर रहा है तो अशोक गहलोत कर रहा है। जिसको हेल्थ, राइट टू हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार, उसके जो इलाज का अधिकार की कानून देने की बात की है, तो अशोक गहलोत जी ने। एक सवाल, अभी खबर और निकल कर आई है कि ओबीसी समाज जो है वो जेपी नड्डा के खिलाफ कोर्ट पहुंच गया। मतलब अभी लीगल नोटिस भेजी है और 24 घंटे का वक्त दिया है, कहा कि अगर इसका जवाब जेपी नड्डा नहीं देते हैं तो हम कोर्ट पहुंचेंगे। निश्चित रूप से मैं ओबीसी महासभा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सच्चाई को समझा है। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर झूठ का, आतंक का, सांप्रदायिकतावाद का पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से इस देश के अंदर झूठ फैलाता है। राहुल गांधी ने ओबीसी की बेइज्जती नहीं की, ओबीसी का अनादर नहीं किया, ओबीसी को चोर नहीं बताया। राहुल गांधी ने पूरे अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए विदेशी ताकतों को इन्वाइट नहीं किया। आप कह रहे हैं कि चैनल के माध्यम से फैलाते हैं सब कुछ, लेकिन जो सर्वे आया है उसको तमाम कांग्रेस नेता जो है वो उसी चैनल के सर्वे को दिखा रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बन रही है कर्नाटक में। मैं इसलिए फिर कह रहा हूं, सर्वे में हम 2/3 बहुमत से, बहुत बड़े बहुमत से 150 के पार कर्नाटक के अंदर जाने जा रहे हैं। उसको ये कम करके दिखा रहे हैं। अच्छा, कि बेइज्जती ना हो जाए। 127 से भी ज्यादा है। मैं कह रहा हूं 150 क्रॉस करेंगे हम, 150 क्रॉस, उसको भी ये कम दिखा रहे हैं, 100 के आसपास, कहीं 110, 115, 120 दिखा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से हम
हम बहुत बड़ी ताकत से आने जा रहे हैं। चैनल के माध्यम से, फिर कहूंगा, चैनल के माध्यम से, पैसे के माध्यम से झूठ परोसे राहुल गांधी जी इस देश के हर व्यक्ति का, दलित हो, माइनॉरिटी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, सब लोगों का सम्मान करते हैं। 2024 में भी ये सिंपैथी मिलेगा जो राहुल गांधी को फिलहाल मिला है? बात सिंपैथी की नहीं है, हम सिंपैथी पे सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं चौहान साहब, हम सरकार बनाने जा रहे हैं मुद्दों पे। इस देश के अंदर मंदिर के अलावा भी बहुत कुछ है, इस देश के अंदर मस्जिद के अलावा भी बहुत कुछ है, इस देश के अंदर जय श्री राम और अल्लाह अकबर से अलावा भी बहुत कुछ है। संविधान ने जितना धर्म है, ये मेरी आस्था का प्रतीक है। इस देश के अंदर सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाने का नहीं है। इस देश के अंदर अल्लाह अकबर जय श्री राम कैसे बोला जाएगा, ये काम सरकार का नहीं है। सरकार का काम है रोजगार का पैदा करना, सरकार का काम है नौकरियों का पैदा करना, सरकार का काम है इस देश के अंदर शिक्षा को अच्छी तरीके से युवाओं तक पहुंचाने का, सरकार का काम है बुझे हुए चेहरे के ऊपर खुशी लाने का, सरकार का काम है झोपड़ी में बैठे हुए को घर देने का, सरकार का काम है नंगे के तन पे कपड़ा लाने का। जिस काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ चुकी है और इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी का नेता आज पेट्रोल की, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी का नेता पेट्रोल की बात कर रहा है, कांग्रेस पार्टी का नेता बढ़ते हुए सिलेंडर की बात कर रहा है, कांग्रेस पार्टी का नेता किसानों की बात कर रहा है। अमित शाह जी तो कह रहे हैं आंख बंद करके भी चुनाव लड़े तब भी 2024 तो नरेंद्र मोदी जी जीतने वाले हैं। वो समय निकल चुका, अब डाउनफॉल है। कांग्रेस पार्टी का जो अंधेरा था वो उजियारे की तरफ है। सुबह 4 बजे बज चुके हैं, धीरे धीरे दिन का सवेरा निकलेगा और वो सरकार वजूद में आएगी जो सरकार देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, देश को बनाने में महत्वपूर्ण। लेकिन 24 को लेकर तमाम पार्टी लड़ रहे हैं, विपक्ष के जितने पार्टी हैं वो कहते हैं कि भैया हम बनेंगे तो हम बनेंगे प्रधान। किसने कहा? अभी तक एक पार्टी ने ये कहा हो चौहान साहब। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन समर्थन भी तो पूरी तरीके से नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी सबके अपनी अपनी विचारधारा है। समाजवादी की विचारधारा अपनी है, कांग्रेस की विचारधारा अपनी है। और कौन नहीं चाहता प्रधानमंत्री बनना, ये बता दूं मुझे, कौन नहीं चाहता? आप क्या नहीं चाहते देश के नंबर 1 यूट्यूबर बने? आप क्या नहीं चाहते कि इस देश के आसमान में आपका नाम पत्रकारिता जगत में ऊंचा हो? तो नीतीश क्यों नहीं चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बने? बताइए, लालू का लड़का क्यों नहीं चाहेंगे प्रधानमंत्री बने? क्या ये गुल्ली डंडा खेलना है? हाँ, लेकिन जहां नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात होगी वहां पर देश का पूरा विपक्ष, जिसके पास 50 से 60% वोट है, वो विपक्ष कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व 24 में भी आएंगे। सवाल तो ये है कि 24 में भी आएंगे। अभी तो चलो साथ आ गए हैं, लेकिन चुनाव लड़ना अलग बात होती है और साथ आके खड़ा होना, प्रदर्शन करना अलग। मैं क्या कह रहा हूं, पूरा देखिएगा आप समय आते आते राहुल गांधी की स्वीकारता पूरे देश के अंदर बन चुकी है, पूरी दुनिया के अंदर बन चुकी है। आज देश का नौजवान ये कह रहा है, इस देश के अंदर कोई सच बोल रहा है तो राहुल गांधी बोल रहा है। 3800 किलोमीटर की पदयात्रा करना, पूरे देश को पैरों से नापना, -5 डिग्री टेम्परेचर के अंदर एक टी शर्ट पहन के चलना, जिस घाटी के अंदर अमित शाह नरेंद्र मोदी जाते हैं तो 10,000 फौजियों का काफिला लगाया जाता है, उस घाटी के अंदर राहुल गांधी सिंगल अकेले दम पे हजारों लोगों के साथ चलते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, पूरा विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ेगा। चलिए देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ नसीम खान यहाँ पर मौजूद थे और जिस तरीके से कई तरफ से जो है फिलहाल बीजेपी को झटका लगा है। 23 जो है वो नेता अब बीजेपी को छोड़ चुके हैं, जो लिस्ट आपके स्क्रीन पे हमने दिखाई। क्या कुछ सोचते हैं तमाम मामलों को लेकर, कर्नाटक के मामलों को लेकर, और जो चुनाव आ रहा है इसमें किसका विजय होने वाला है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।